नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के दो बहुत ही सबसे सरल नियमों की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। पहला है टकराना और दूसरा है मुड़ना। बस तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अरे इसका जवाब ना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो है शुद्ध फिजिक्स। और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश टकराता कैसे है। फिर देखेंगे कि घुमावदार सतहों से क्या होता है। इसके बाद हम प्रकाश के मुड़ने के जादू को समझेंगे और जानेंगे कि लेंस आखिर काम कैसे करते हैं। और अंत में हम देखेंगे कि ये दो छोटे छोटे नियम मिलकर कितने बड़े बड़े कमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का सबसे बेसिक बर्ताव, यानी कि रिफ्लेक्शन। इसे इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस उछलती है ना? प्रकाश भी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करता है। तो अगली बार जब आईने में देखें तो याद रखिएगा कि आप असल में इसी घटना को देख रहे हैं। होता क्या है कि रोशनी चेहरे से टकराकर आईने तक जाती है और फिर वहां से उछलकर वापस आंखों तक पहुंचती है। बस बन गया अक्स। और पता है, रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही सुंदर नियम है। जिस एंगल पर लाइट की किरण किसी सतह से टकराएगी ना, वो ठीक उसी एंगल पर वापस लौटेगी, हमेशा। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। और यही यही वो वजह है कि एक सीधे फ्लैट आईने में हमारी इमेज इतनी परफेक्ट और हूबहू बनती है, क्योंकि हर एक किरण इसी एक नियम को फॉलो करती है। लेकिन तब क्या होगा जब सतह सीधी ना हो बल्कि घुमावदार हो? बस यहीं से खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। तो देखिए, घुमावदार आईने मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। इसे आप चम्मच के अंदरूनी हिस्से की तरह समझ सकते हैं। ये क्या करता है? ये सारी लाइट को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण, चम्मच का बाहरी उभरा हुआ हिस्सा। और ये ठीक उल्टा काम करता है। ये लाइट को चारों तरफ फैला देता है। प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने की यही जो खूबी है ना, यही कॉनकेव मिरर को बहुत पावरफुल बनाती है। सोचिए, शेविंग मिरर में ये चेहरे को बड़ा करके दिखा देता है, और कार की हेडलाइट में यही खूबी रोशनी को एक मजबूत बीम में बदलकर दूर तक फेंकती है। और दूसरी तरफ है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसका लाइट को फैलाने वाला जो गुण है, वो इसे गाड़ियों के साइड मिरर के लिए एकदम परफेक्ट बना देता है। इससे होता यह है कि ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा और चौड़ा व्यू मिलता है। हाँ, चीजें थोड़ी छोटी दिखती हैं, लेकिन सेफ्टी कितनी बढ़ जाती है ना? और हाँ, इन सब चीजों का हम मैथ से बिल्कुल सटीक हिसाब लगा सकते हैं। यह है मिरर फॉर्मूला। यह हमें बस तीन चीजों के बीच का रिश्ता बताता है। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, यानी u, उसकी इमेज कितनी दूर बन रही है, यानी v, और मिरर की फोकल लेंथ क्या है, यानी f। इस एक फॉर्मूले से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं कि इमेज कहां और कैसी बनेगी। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि लाइट टकराकर लौटती है। लेकिन क्या लाइट हमेशा लौटती है? नहीं, कभी कभी वो किसी चीज के आर पार भी निकल जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? या फिर स्विमिंग पूल का जो तल होता है, वो असल में जितना गहरा है उससे कम गहरा क्यों लगता है? इन सब का जवाब छुपा है प्रकाश के दूसरे नियम में। इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। और ये होता क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि लाइट की स्पीड हर चीज में एक जैसी नहीं होती। जैसे ही वो हवा से पानी में जाती है, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और बस इसी स्पीड के बदलाव की वजह से वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है, यानी मुड़ जाती है। और हाँ, इस मुड़ने का भी एक पक्का नियम है। इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये नियम हमें बस ये बताता है कि लाइट किस एंगल पर आई और किस एंगल पर मुड़ी। इस गणित से हम बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं कि लाइट की किरण कितना मुड़ेगी। तो अब हम ये जानते हैं कि लाइट को मोड़ा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस मोड़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं से एंट्री होती है लेंस की। लेंस भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से मोटा होता है। ये लाइट को मोड़कर एक जगह इकट्ठा करता है, अरे बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ये बीच में पतला होता है और ये किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, लेंस का जो फॉर्मूला है वो मिरर फॉर्मूले जैसा ही है, बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा फर्क है।
प्लस की जगह यहाँ माइनस का निशान है। अब ये सुनने में बहुत छोटा बदलाव लगता है ना? लेकिन फिजिक्स में यही छोटे छोटे बदलाव पूरी कहानी बदल देते हैं। यही वो फर्क है जो एक आईने और एक लेंस को अलग बनाता है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि चश्मे का नंबर इतना है, तो असल में हम उस लेंस की पावर की बात कर रहे होते हैं। इसे डायोप्टर में नापते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो लेंस लाइट को कितनी ताकत से मोड़ सकता है। बस। तो हमने प्रकाश के टकराने और मुड़ने दोनों की कहानी समझ ली। चलिए अब फटाफट से सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं कि हमने क्या सीखा। ये टेबल एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, ये दोनों हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं। मतलब एक ऐसी इमेज जो सीधी होती है, छोटी होती है और जिसे आप किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। ये वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेज बना सकते हैं। तो आखिर में बात क्या निकली? यही कि ये पूरी की पूरी ऑप्टिक्स की दुनिया सिर्फ दो आसान सी बातों पर टिकी है। लाइट या तो किसी चीज से टकराकर लौटती है या फिर उसके आर पार जाते हुए मुड़ जाती है। बाउंसिंग और बेंडिंग, बस यही दो नियम है। जरा सोचिए, इन्हीं दो छोटे से नियमों के खेल से हमारी आंखें दुनिया देख पाती हैं। कैमरे तस्वीरें खींचते हैं और बड़े बड़े टेलीस्कोप हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने का मौका देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इन दो साधारण से नियमों से इतना कुछ हो चुका है, तो भविष्य में इंसान इनका इस्तेमाल करके और क्या-क्या कमाल करने वाला है।